हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्टडी रूफ चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए, एक बहुत बड़ी न्यूज निकलकर सामने आ रही है। आप सभी को पता होगा कि 26 जनवरी को इंडिया में एक इंसिडेंट हुआ। कुछ दंगाई लाल किले के अंदर घुस गए थे जबरन, और पुलिस के साथ भी उन्होंने काफी ज्यादा तोड़फोड़ की, अंदर लाल किले को भी वैंडलाइज किया और पब्लिक प्रॉपर्टी को भी काफी नुकसान पहुंचाया। और इसके चलते ये जो हमारे होम मिनिस्टर हैं, इन्होंने जो ट्विटर इंडिया है यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको भी इशू किया था, क्योंकि ट्विटर का भी बेस्ड रूप था। वो एक तरफ एंटी इंडिया एक्टिविटीज में लीनिंग था, ऐसा लोग कहते हैं। और उससे पहले अभी आपने इसी क्रम में देखा था कि ये इंडिया टुडे के एक पत्रकार हैं, राजदीप सरदेसाई, और प्रोपोगंडा फैलाने के चक्कर में इन्होंने भी फेक न्यूज को काफी हद तक फैलाने में मदद की थी, और जिसके लिए इंडिया टुडे नेटवर्क ने इन्हें हटा दिया। 1 महीने की सैलरी भी इनकी रोक दी है। अब उसी के आगे कौन कौन सी घटनाक्रम हुई और 26 जनवरी के बाद कौन कौन सी इंसिडेंट थी जिन्होंने ट्विटर के इस सारी चीजों को बेनकाब किया, और अब ऐसा क्या बड़ा झटका ट्विटर को मिला है, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो मेरे साथ बने रहिए आप इस वीडियो में। आइए देखते हैं। अगर हम लोग घटनाक्रम की शुरुआत करें तो देखिए, आपको ये न्यूज पता चल रही हुई, ये आज की न्यूज है 7 फरवरी की, कि ट्विटर इंडिया पब्लिक पॉलिसी हेड महिमा कौल ने रिजाइन कर दिया है। इनकी एक बार फोटो देख लेते हैं। ये है महिमा कौल जी, और इन्होंने रिजाइन कर दिया है। अब अगर आगे हम लोग देखें बैकग्राउंड इवेंट क्या क्या हुए थे, तो देखिए 26 जनवरी 2021 को आप सभी को पता होगा कि एलिज्ड फार्मर प्रोटेस्ट के नाम पर कुछ दंगाई रेड फोर्ट के अंदर घुस गए थे और उसको वेंडलाइज किया था, पब्लिक प्रॉपर्टी को भी काफी नुकसान पहुंचाया था। और यहां तक कि अगर हम देखें तो डेडिकेटेड सोशल कैंपेन्स चलाए गए थे सोशल मीडिया पर, जिसमें फार्मर्स को करने के लिए और खालिस्तान के समर्थन में चलाए गए थे। यहाँ तक कि हम लोगों ने देखा कि कुछ लोग तलवार लेकर और पुलिस के साथ इस तरीके से भिड़ गए थे। यहाँ तक कि एक महिला कांस्टेबल थी, देखिए फीमेल कांस्टेबल, उसके साथ भी लोगों ने बदसलूकी की और उसको जाने नहीं दिया, उसके साथ भी मारपीट की। उसका भी वीडियो आप लोगों ने देखा होगा। मतलब बहुत बुरी तरीके से, वो किसान तो किसी भी तरीके से नहीं हो सकते थे, वो पूरी तरीके से दंगाई थे और उनको बाहर से फंडिंग मिल रही थी, ऐसे कयास लगाए जा रहे थे, क्योंकि बाहर से भी दंगाइयों को काफी सपोर्ट मिल रहा था। इसी में आगे हम लोग देखते हैं कि 2 फरवरी को जो अपने आप को एनवायरमेंटलिस्ट कहती हैं ग्रेटा थनबर्ग, जो अपने आप को क्लाइमेट चेंज के लिए नेता मानती हैं, और पॉप सिंगर रिहाना, तो सबसे पहले रिहाना का ट्वीट आता है, उसके बाद ग्रेटा थनबर्ग का ट्वीट आता है, और उसके बाद लीडिंग पॉर्न स्टार जो है मिया खलीफा, उनका भी ट्वीट आ जाता है। देखिए, जो मिया खलीफा है इनको तो पॉलिटिक्स के बारे में कुछ भी नहीं पता है, क्योंकि ये इन सारी चीजों से कभी इतना ज्यादा फेमिलियर रही नहीं, खासकर इंडियन पॉलिटिक्स में। ठीक, ये भी कनाडा की ही है, ऐसा कहा जाता है, बेस्ड है। अगर हम एनवायरमेंटलिस्ट ग्रेटा थनबर्ग की बात करें, जो अपने आप को पर्यावरणविद कहती हैं, तो देखिए ये वहां का वर्ल्ड क्लाइमेट के लिए तो आवाज उठा रही है, लेकिन इंडिया के क्लाइमेट को खराब करना चाहती हैं, यही इनका मेन एम था। और उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो देखिए, ग्रेटा थनबर्ग का एक ट्विटर टूलकिट भी बनाया था इनके और इनके सपोर्टर्स ने। इसमें एक्चुअली क्या था कि आपको ये बताया गया था कि कौन सी पिक्स शेयर करनी है, कैसी पिक्स शेयर करनी है, वो कैसी होनी चाहिए नेचर में, और साथ में क्या आपको ट्वीट करना है, किसको ट्वीट करना है, ये सारी चीजें उसमें प्री डिफाइंड थी। यानी बस आपको कुछ नहीं करना था, सारी चीजें रेडीमेड थी एक तरीके से, आपको बस क्लिक करना था और आपके ट्विटर अकाउंट से अपने आप वो ट्वीट हो जाता। और ये सब फैलाया गया भारत के माहौल को खराब करने के लिए। एक चीज यहाँ पर मैं आपको और बताना चाहूंगा कि ये लोग हैं क्या भाई। अगर देखा जाए तो यूरोप में देखिए, अगर यूएसए की ही बात अगर हम लोग कर लें, ठीक है, यूरोप में ही देखिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो है वो लीगलाइज्ड है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वहां पर धड़ल्ले से चलती है, और वहां पर देखिए फार्म इंडस्ट्री, जो फार्म है वो आपको बड़े बड़े फार्म वहां पर मिल जाएंगे। तो वहां पर तो ये लीगल है, वहां पर ये लोग खुश है, लेकिन भारत में इसका प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये एक समझने वाली बात है। दूसरी बात देखिए, एमएसपी वहां पर है नहीं, वहां पर इन्वेंशन के नाम पर ग्रांट्स दिए जाते हैं, तो एमएसपी वहां पर है नहीं, लेकिन एमएसपी तो हक है, तो एमएसपी यहाँ पर भी सरकार देने को कह रही है, लेकिन फिर भी वो लोग नहीं मान रहे हैं। उसके बाद देखिए, ट्रेड और पॉलिसी का जो बिल है उस पर भी ये लोग विरोध जता रहे हैं। मतलब अपने यहाँ तो वो लोग देख रहे हैं कि हमारे यहाँ तो सारी चीजें अच्छी चल रही हैं, और यही सारे लॉज वहां पर भी इम्प्लीकेटेड है, इससे मिलते जुलते लॉज हैं, जैसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो गया, ट्रेड हो गया, मंडीज को लेकर हो गया, लेकिन भारत में उसी चीज का विरोध कर रहे हैं। तो विरोध एक्चुअली उस चीज का नहीं है, विरोध हो रहा है भारत का, और भारत को ऐसे घड़ी में यूनाइटेड रहना पड़ेगा, चाहे वो हमारे किसान भाई हो या कोई भी नॉर्मल कंज्यूमर हो। हम सबको मिलकर इन सारी चीजों का हल निकालना पड़ेगा, और ये हल हम लोग खुद निकाल सकते हैं।
हमें किसी बाहरी तत्व की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये रिहाना का ट्वीट है। और अगर हम लोग बात करें तो देखिए सचिन ने भी जो है, सचिन तेंदुलकर जो क्रिकेटर है उन्होंने भी सपोर्ट किया है, लता जी ने भी सपोर्ट किया है। ऑलमोस्ट भारत की जितनी भी पर्सनैलिटीज हैं उन सभी लोगों ने इसको जो है सपोर्ट किया और कहा है कि इंडिया यूनाइटेड है, इंडिया अपनी प्रॉब्लम्स को से खुद लड़ सकता है, इतना सक्षम है और हमारी सॉवरेनिटी को इंटैक्ट रहने दें। और आप अपने देश में देखें, आप सिर्फ स्पेक्टेटर्स हो सकते हैं, आप हमें ज्यादा ज्ञान मत दें, हम अपना और अपनी समस्याएं खुद सुलझाने में सक्षम हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि आखिर क्यों और किस वजह से ट्विटर को की जो पॉलिसी हेड है इनको हटाया गया। तो देखिए इंडिया ने पास्ट में, आपको पता होगा, ये अभी फरवरी 8 की ये न्यूज है, इंडिया ने 1178 अकाउंट्स को ब्लॉक करने के लिए ट्विटर से रिक्वेस्ट की है, 178 रिक्वेस्ट को ब्लॉक करने के लिए। और ट्विटर क्या करता है, टेम्परेरी ब्लॉक करता है या वो ब्लॉक भी नहीं करता। जैसे अगर मैं बात करूं तो 2015 से 2019 तक के बीच में अगर फेसबुक की कंप्लेन की बात किया जाए तो लगभग 9,500 रिक्वेस्ट भारत सरकार के द्वारा की गई थी फेसबुक को कि आप इन सारी चीजों को हटाइए या इन मैटर पे हमें इंफॉर्मेशन दीजिए। और वहां से लगभग 1,500 केसेस में ही सिर्फ भारत को जानकारी दी गई थी। मतलब आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा गैप है इन दोनों के बीच में। मतलब 9,500 केसेस के लिए इंफॉर्मेशन मांगी गई तो सिर्फ 1,500 केसेस में इंफॉर्मेशन दी गई। मतलब ये लोग अपनी मनमानी भी कर रहे हैं, ये जो टेक जायंट्स है इनका जो मन आता है वो करते हैं और ये कभी भी मतलब सीधे मुंह भारत सरकार की रिक्वेस्ट को भी टाल देते हैं। यहाँ पर भी हमें वही देखने को मिल रहा है। भारत सरकार ने 1178 अकाउंट्स को ब्लॉक करने की रिक्वेस्ट की है और ये या तो ब्लॉक करेगा ही नहीं या तो टेम्परेरी ब्लॉक करके फिर विदड्रॉ कर देगा, जैसा ये पास्ट में कर चुका है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यही सारी वजह थी कि जो ट्विटर इंडिया की पब्लिक पॉलिसी हेड है महिमा कौल, उनको रिजाइन करना पड़ा। क्योंकि ट्विटर का देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि ट्विटर का जो है बेस्ड हेड है, यानी ये एक तरीके से एंटी इंडिया कैंपेन में बेस्ड है और उसी की तरफ लीनिंग है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है बहुत सख्त हो गई है 26 के इंसिडेंट के बाद। तो इधर से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का दबाव था, उधर से ट्विटर का दबाव था। इस बीच ट्विटर इंडिया की पब्लिक पॉलिसी हेड ने खुद ही रिजाइन कर दिया क्योंकि वो इस एजेंडा में अब फिट नहीं हो पा रही थी, उनके ऊपर दबाव बहुत ज्यादा था। तो सबसे बड़ी गाज तो ये गिरी है ट्विटर इंडिया पर, क्योंकि कुछ कार्यवाही होते हुए हमें दिख रही है। क्योंकि ट्विटर का भी कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से हाथ जरूर था कैंपेन को फैलाने में। यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो देखिए अभी 3 फरवरी को रिक्वेस्ट की गई थी, भारत सरकार ने 250 अकाउंट्स को ब्लॉक करने की रिक्वेस्ट भेजी थी यहाँ पर और इसको विदहेल्ड किया ट्विटर ने। मतलब कुछ समय के लिए इस पर रोक तो लगाई लेकिन फिर तुरंत रिस्टोर कर दिया। और ये ऐसे अकाउंट्स थे जो भारत के बारे में फेक न्यूज फैला रहे थे, प्रोपोगेंडा को फैला रहे थे और कैंपेन को फैला रहे थे। तो ये थी आज की न्यूज। अभी आगे जो भी डेवलपमेंट होगी और भी कार्रवाई होगी तो वो आपको वीडियो से बता दिया जाएगा। तब तक की मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इंडिया में अलग अलग विचारधारा के लोग हो सकते हैं लेकिन हम सभी को यूनाइटेड रहना है, किसी बाहरी शक्ति को हमें अंदर आने नहीं देना, अपने मामले में इंटरफेयर नहीं करने देना है। आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।